अब इन्होंने जैसे 2 सेक्शन बनाए हैं नर्सरी के, हाँ, या केजी के, और 40 के बनाए हैं, उससे ज्यादा वो लेते नहीं है। तो इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है, आप समझ रहे हो, क्योंकि उसको एमसीडी वाला तो दे रहा है ना, और एमसीडी में वो प्रॉब्लम नहीं है जो आप कह रहे हो ना, एमसीडी में मना करते हैं। नहीं, एमसीडी में तो 1000 भी चले जाएंगे ना, 5000 भी चले जाएंगे नर्सरी में, तो वो उसको एडमिशन देंगे, तो अल्टीमेटली एडजस्ट हो जाता है। दूसरा जो आप कह रहे हैं ना कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बेस्ट ऑफ द टीचर एंड बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट भी मैं ऐड कर रहा हूँ, वो चले जाते हैं। ये ना एक्चुअली में किसी वक्त ज्यादा टाइम होगा ना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये फंडामेंटली रॉन्ग है। आपकी इतनी बात तो ठीक है कि अच्छे टीचर चले गए, बाकी सब ऐसे जो भी है, और बच्चे चले गए, बाकी सब ऐसे ही है, तो और 5-7% चले गए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल गई, बाकी सब लाखों में ऐसे ही है। तो ये ना सिस्टम, जैसे ये जो अब आपको बताऊं, हमारे देश में कम से कम 35-40 लेयर्स ऑफ स्कूल्स हैं जो डिफरेंट सेक्शंस को एड्रेस करते हैं, और हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते उसको, और हमारा कोशिश ये रहता है किसी तरीके से मेरा बेटा एक्सीलेंस में चला जाए, बस। लड़ाई ये है, लड़ाई सिस्टम को सुधारने की नहीं है। आजादी के बाद क्यों आपने 2 तरीके के या 3 तरीके के या 4 तरीके के या 10 तरीके के स्कूल खोले? क्यों नहीं आपने सब स्कूलों के एक ही बोर्ड लगे, नेबरहुड सिस्टम चले, क्यों नहीं करे? क्योंकि यहाँ लोग भी इसी सिस्टम में जुगाड़ लगा के अपने इसी सिस्टम में कुछ बेहतर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो अलग बात है कि उनको मिलता नहीं है, जनरली इक्के दुक्के को मिल जाता है, वो 90% वापिस ही रखते हैं। तो वो एक बहुत फिलोसफिकल इशू है जिसको हमें मतलब हमें ना फंडामेंटल समझने की जरूरत है, और फंडामेंटल तरीके से ही लड़ाई करने की जरूरत है। करप्शन की जहां तक बात है, इसको तो भूल जाओ। मैं कहीं अपनी पूरी लाइफ में ना करप्शन के इशू को टच भी नहीं किया, क्योंकि इसमें एंटर करने से कुछ नहीं निकलेगा, आपकी पूरा जिंदगी खत्म हो जाएगी। अगर रीबर्थ में विश्वास करते हो, जो मैं नहीं करता, तो भी शायद आप रीबर्थ के बाद भी आप करप्शन में लग जाओ, तो उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा एंड ऑफ द डे। जब मैंने हाईकोर्ट से ऑर्डर्स कराए और बाउंड्री वॉल्स बनवाई या बिल्डिंगें बनवाई, तो ये अंडरस्टूड था कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग पैसा कमाएंगे। अगर मैं वो सोच के चलूंगा और वो लड़ाई लड़ूंगा, तो मैं तो बच्चों को कभी बिल्डिंग दे ही नहीं सकता, कभी वॉल दे नहीं सकता। मैंने उससे ज्यादा कभी सोचा ही नहीं। मेरे बच्चे को क्लासरूम मिल रहा है ना, तुम चाहे पूरे हिंदुस्तान को भेज दो, मुझे मतलब नहीं, आई एम नॉट कंसर्न, क्योंकि वो आप कुछ कर नहीं सकते। बुरी बात है, पूरा करप्शन है देश के अंदर, लेकिन हम वहां अननेसेसरी अपनी एनर्जी को खर्च करेंगे ना, तो कुछ नहीं निकलने वाला। ऐसे ही मेरा शुरू से ही है कि एसएमसी हुआ या स्कूल, प्राइवेट स्कूल के अंदर जो वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, वहां भी होती है ना, पीटीए बोलते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। मैंने कभी भी इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि डे 1 से मेरे पास पेरेंट अक्सर कहते हैं पीटीए। मैं मेरा मत टाइम खराब करो, तुम लगे रहो, लड़ते रहो, कोई भी कुछ करो। लोग बहुत सारे कोर्टों में भी चले गए पीटीए को लेकर, ऐसे एसएमसी को लेकर भी बहुत सारे कोर्ट में गए। मैंने कभी 1 मिनट भी अपना वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इन चीजों में पढ़ने से फायदा कुछ नहीं होगा, आपके हाथ में नहीं है। सवाल ये कि आपके हाथ में क्या, वो करो ना। जो अब जैसे सुनीता बता रही थी कि मेरे हाथ में ये था कि मैं ऐसे इस तरीके से एक्शन करूंगा, मुझे पता है ये नंबर 1 एक्शन है, इससे नहीं होगा तो नंबर 2 डबल डोज दूंगा, फिर मेरे पास मल्टीपल डोज भी होती है। तो वो एक साइंटिफिक तरीका है। मेरा कहने का मतलब ये कि हमें बिल्कुल साइंटिफिक, जो मैं बार बार साइंटिफिक वो वर्ड यूज करता ना, वो इसलिए करता हूँ कि हम लोग बिल्कुल श्योर होने चाहिए। वो सही प्रॉब्लम है। जैसे टीचर्स है, टीचर बैकबोन है, टीचर के बगैर हमारे बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे। टीचर तो हैज टू बी देयर फुल स्ट्रेंथ में। टीचर, मैंने 2001 में डिवीजन बेंच से ऑर्डर लिया था कि जब भी एकेडमिक ईयर शुरू होगा 0 वैकेंसी होगी। 2001, आज कितने 23 साल हो गए इस बात को, और आज तक उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लगे रहते हैं। उससे फायदा होता है, भर्तियां होती है, पूरे देश के लोगों को फायदा होता है, लेकिन पढ़ाई का बहुत बड़ा इशू है। ही इज राइट, देयर इज नो एजुकेशन एमसीडी में, और इसमें नो एजुकेशन। सर एमसीडी में तो वो 12th पास जो, तो अब पॉइंट ये है, हम ये सबसे, और मैं खुद मानता हूँ मैंने 25 साल इतनी लड़ाई लड़ी है, बहुत लड़ी है, मतलब हर हिस्सा मैंने उसमें डिवोट किया, लेकिन मैं फेल हो गया
इस चीज के अंदर कि एजुकेशन नहीं कर पाया। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा दिया मैंने बहुत, ये तो यूं ही फालतू की गीत गाते हैं, हमने ये किया वो किया। ये 12-13 साल तो हाईकोर्ट ने मॉनिटर किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, और उसके बाद भी लगातार लड़ाइयां चलती रही हैं, और इन्होंने भी इम्प्रूवमेंट किया है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर से तो कुछ होता नहीं है ना। आप बच्चों को राष्ट्रपति भवन में ले जाके बैठा के पढ़ा दो, लेकिन पढ़ाओ नहीं तो राष्ट्रपति भवन से कोई रेस तो नहीं निकल रही ना कि वो बच्चे एकदम इंटेलिजेंट हो जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, मतलब तो अल्टीमेटली ये इशू है। लेकिन इसका जो स्रोत है, मतलब आपको टच कहाँ करना है। जैसे मैंने आर्चिमेडीज की बात करी कि आप एक डंडा दे दो, बाहर अर्थ के बाहर मुझे खड़ा करने की जगह दो, मैं दर्द को उलट दो। तो इस तरीके का एक फार्मूला ये है कि अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स में नहीं जा रहा, तो सब एवरीबॉडी नोज, तो हमें जो पेरेंट है ना उसको एम्पावर करना है, बच्चे को एम्पावर करना है। ये दो अगर एम्पावर होते हैं ना, इसी से कुछ उम्मीद कर सकते हो आप, नहीं तो इस सिस्टम में कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि हम इनको एम्पावर कैसे करें, पेरेंट को कैसे एम्पावर करें। लीगली करो, लीगल में बहुत दम होता है। ब्यूरोक्रेट, अगर देश का ब्यूरोक्रेट डरता है ना, वो कागज से डरता है, क्योंकि कागज को वो वैसे नहीं कर सकता, कभी भी उसके सामने प्रॉब्लम आती है। कोई हम लीगल नोटिस दे देते हैं, सिस्टम घूमने लगता है, कल कोर्ट में केस कर देते हैं, कोर्ट में जाके जवाब देना पड़ता है इनको। तो कहने का मतलब ये है कि हम पेरेंट को कैसे एम्पावर करें, और वो बहुत, अभी हम अगर सिर्फ इस पे काम करते हैं, तीन चार चीजों पे काम करते हैं, नोट करो। एक तो ये कि सारे बच्चे जो है ना हमारे दिल्ली के बच्चे, जो भी स्कूल एज के, वो सब स्कूल पे होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा ये कि स्कूल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग टीचर्स का रहना, वो अवेलेबल होना चाहिए। और जहां पे अवेलेबल नहीं है, वहां पर हम पेरेंट से सेक्शन 80 वाला नोटिस जो है ना, वो ड्राफ्ट करके और उसके साथ उसको भिजवाएं। उसके बाद जरूरत पड़े तो सिविल कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। दिल्ली में हमको एडवांटेज ये होता है कि हम 1 मिनट में हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं सिविल कोर्ट की जरूरत नहीं रहती, छोटी से छोटी बात के लिए भी चले जाते हैं हम, और हमें रिलीफ भी मिलता है। तो एक मतलब ये उससे क्या होगा, मतलब ये जो छोटी सी चीज बता रहा हूँ ना मैं, और बच्चों के एडमिशन कोई मना नहीं कर सकता, मतलब करेगा तो उसके ऊपर एक्शन आप कर सकते हो, उसका भी एक लीगल नोटिस दे सकते हो उसको। तो उससे क्या होगा कि ये जो पेरेंट्स है ना आपके कांटेक्ट में आएंगे, तो आप उनके साथ बैठकर बात कर सकते हो, और फिर जब आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या है, हमारे देश में क्या है जो प्रॉब्लम है ना, 70% लोगों के साथ क्या है, जो ट्रस्ट डिफिसिट है। ट्रस्ट डिफिसिट इस सेंस में है कि जब भी आप उनके पास जाते हो ना, उनको लगता है ये कुछ लूटने आया, मेरे को बेवकूफ बनाने आया। और ये सच्चाई भी है, ये सच्चाई भी है। जो भी जाता है, चाहे एनजीओ हो चाहे पॉलिटिशियन हो, वो होपलेस हो गया है, वो होपलेस हो गया इस सिस्टम से। उसको पता है मुझे यही कीड़े की तरह जो है ना पैदा हुआ, कीड़े की तरह मरना है, कुछ नहीं ये करने वाले मेरे लिए। अब वो जो बिल्कुल होपलेस हो गया है, उसकी होप क्रिएट करना, उसके ट्रस्ट को रिवाइव करना, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, आपका एक रिलेशनशिप बन जाता है। आप हैरान हो गए, मेरे पास पति पत्नी आती है, पति जो है ना पति से ज्यादा मेरे में विश्वास करता है, और पत्नी जो है वो पति से ज्यादा मेरे में विश्वास करते हैं। ऐसी सिचुएशंस मैंने देखी है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है